एवरीवन, वेलकम। मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमाल जिंदगी। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे महान व्यक्ति की जो साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक फेमस फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, पॉलीमैथ, बोटैनिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, जिन्होंने ये साबित किया था कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती है। इसके साथ ही वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स का आविष्कार किया था। इनका नाम जगदीश चंद्र बोस। इनके बारे में और जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। The true laboratory is the mind. Where behind illusion we uncover the laws of truth. इसका मतलब है सच्ची प्रयोगशाला मन है, जहाँ भ्रम के पीछे हम सच के नियमों को उजागर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की दुनिया के एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने क्रिस्क्रोग्राफ नाम का एक ऐसा शुद्ध उपकरण आविष्कार किया जो पौधों की हर एक मिनट की प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड कर देख सके और पूरे विश्व को इस जरूरी तकनीक से परिचित किया। ये पौधों की टिश्यूज की गति को उनके आकार के लगभग 10,000 गुना तक बढ़ाने में सक्षम था। ये पहले सबसे प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों में से एक है जिन्होंने प्रयोग करके साबित किया कि जानवर और पौधे दोनों में बहुत कुछ एक जैसा है। उनके सम्मान में चंद्रमा पर एक क्रिएटर का नाम उनके नाम पर रखा गया है। बोस को पौधों के टिश्यूज में माइक्रोवेव की क्रिया का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक प्रमुख शोध संस्थान बोस संस्थान की स्थापना की, जो भारत में सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। ये 1917 में स्थापित किया गया था, जो एसोसिएशन का पहला इंटरडिसिप्लिनरी अनुसंधान केंद्र था। बोस रेडियो तरंगों का पता लगाने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने विभिन्न माइक्रोवेव कंपोनेंट्स का भी इजाद किया है। इसके बाद ये भारतीय सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो एक विद्वान बने। 1896 में बोस ने निरुदेशर कहानी लिखी, जिसे बंगाली विज्ञान कथा की पहली कृतियों में से एक माना जाता है। जगदीश चंद्र बोस का जन्म साल 1858 में 30 नवंबर को अंग्रेजों के अधीन भारत के बंगाल राज्य के मयमन सिंह में हुआ, जो इलाका बांग्लादेश में आता है। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था, जो ब्रह्म समाज के नेता थे और फरीदपुर बर्धमान इलाकों के सहायक कमिश्नर भी थे। बोस एक भारतीय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट और भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में विज्ञान कथा भी लिखी। इन्होंने भारत में प्रायोगिक विज्ञान की नींव रखी, जिससे दुनिया को पता चला कि पौधों पर गर्मी, ठंड, रोशनी और शोर और विभिन्न अन्य बाहरी उत्तेजनाओं का प्रभाव पड़ता है। बोस का पालन पोषण घर में शुद्ध भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति के बीच हुआ। उन्होंने अपनी 11 साल तक की प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल से प्राप्त की, क्योंकि उनके पिता का कहना था कि अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं को सीखने से पहले बोस को अपनी मातृभाषा बंगाली सीखनी चाहिए। इस पर बोस कहते हैं कि मैं जिस बंगाल स्कूल में भेजा गया, वहाँ पर मेरे सीधे हाथ पर मेरे पिता के मुस्लिम परिचारक का बेटा बैठा करता था और मेरे उल्टे हाथ की ओर एक मछुआरे का बेटा। यही मेरे खेल के साथी थे। उन्हीं की पक्षियों, जानवरों, जल जीवनों की कहानियों को मैं कान लगाकर सुनता था। शायद इन्हीं कहानियों ने मेरे दिमाग में प्रकृति की संरचना पर खोज करने की गहरी रुचि जगाई। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में दाखिला लिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सफल हुए। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिक की डिग्री प्राप्त की और ग्रेजुएशन होने के बाद 22 साल की उम्र में चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करने के लिए लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चले गए। मगर स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से इन्होंने डॉक्टर बनने का विचार त्याग दिया और कैम्ब्रिज के क्राइस्ट विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ भौतिक के एक जाने माने प्रोफेसर फादर लेफोंट ने बोस को भौतिक शास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद 1884 में बीएससी पूरी करने के बाद वो भारत लौट आए और फिर कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। इसके बाद जगदीश चंद्र बोस ने भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में 1/3 वेतन दिए जाने का विरोध किया और 3 वर्षों तक बिना वेतन के काम करते रहे, जिसकी वजह से उनकी स्थिति काफी खराब हो गई और उन पर काफी कर्ज भी हो गया। इसके बाद कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेचनी पड़ी। उनके विरोध का प्रभाव दिखने लगा और चौथे वर्ष उन्हें पूरा वेतन दिया गया। बोस एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, जो कक्षा में पढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रदर्शनों का इस्तेमाल किया करते थे। आगे चलकर इनके कुछ छात्र जैसे सत्येंद्र नाथ बोस प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री बने। इसके बाद 1917 में बोस ने अपनी नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता में बोस संस्थान की स्थापना की, जो शुरू में मुख्य रूप से पौधों के अध्ययन के लिए जाना जाता था। बोस अपनी अंतिम सांसों तक इसके निर्देशक रहे। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई। इसके साथ
बाद भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुन लिए गए। इन्होंने अपना पूरा शोध कार्य बिना किसी अच्छे उपकरण और प्रयोगशाला के किया, इसलिए ये एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने की सोच रहे थे। विज्ञान में शोध कार्य के लिए बोस इंस्टीट्यूट या बोस विज्ञान मंदिर राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र है। इन्होंने अपने प्रयोग उस समय किए थे जब रेडियो एकमात्र संपर्क माध्यम के तौर पर विकसित हो रहा था। इनके विशेष चरित्र ने लाखों करोड़ों लोगों को कुछ नया कर दिखाने की प्रेरणा दी। अंग्रेजी शासन के दौरान इन्होंने बहुत से नामुमकिन कामों को मुमकिन कर दिखाया। इन्होंने साल 1937 में 23 नवंबर को बंगाल के गिरिडीह में अंतिम सांस ली। भारत के इस बेटे ने विज्ञान की मदद से जानवरों और इंसानों में अनगिनत समानताएं बताई। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो बिना जुनून के हासिल करना नामुमकिन है। बोस ने अपनी बुलंद आवाज और मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल की। वो कहते थे कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान इस झूठे दावे की वजह से नहीं करते कि वो सर्वज्ञानी है और उनके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।